हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। कैसे हो तुम सब? आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं सुरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे लेक्चर नंबर 8 में ऑफ चैप्टर 7 मोशन। सो गाइस, इन द लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर 7 मोशन हम करने जा रहे हैं हमारे बाकी के बच्चों के क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइजेस। ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिए थे, नाउ हम बाकी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर ही है ना गाइस। तो हमारा जो 8 लेक्चर का कारवां था वो आज समाप्त होने जा रहा है। हमारा लास्ट लेक्चर आ चुका है ना। हम अपने लास्ट लेक्चर क्वेश्चंस करेंगे बस, एंड देन वी विल मूव ऑन टू व्हाट वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर मे बी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हमारे हो चुके थे, ठीक है। तो व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग टू अस, अब्दुल जी, अब्दुल सोडा भाई का है, हाँ। So while driving a school, compute the average speed of a trip is 20 km per hour. On a return trip along the same route, there is a less traffic. The average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Abdul trip? अरे सर, ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो लेक्चर नंबर 8 पे आ जाओ। लेक्चर नंबर 8 पे आ गए हैं सर हम तो सारे। आप तो पढ़ाना स्टार्ट करो बस। हाँ तो लो भाई, अब्दुल जो हमारा सोडे वाला, वो स्टार्ट किया ट्रिप कितने से? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इतने में से गया और लौटा कितने से? लौटा कितने से? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो ठीक है भाई। अब क्या है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि भाई एवरेज स्पीड बतानी है इसकी। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। total distance और total time. So what is total distance? So total distance is nothing but sir, total distance is nothing but sir, सर ये डिस्टेंस लेट सपोज हम मान लेते हैं कुछ एक्स रही होगी, ठीक है। अब सर जितना गया उतना ही वापस आएगा, तो एक्स इधर से एक्स है तो इधर से भी एक्स ही होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? एक्स प्लस एक्स, है ना। सर टाइम क्या होगा? सर टाइम का तो थोड़ा सा वो है, टाइम क्या होगा निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना पड़ेगा। अरे यार सिंपल बताओ ना, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने माना कि एवरेज स्पीड है, लेकिन एवरेज स्पीड भी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होगी, तो आगे स्पीड ही, ठीक है। जैसे टाइम कितना आ जाएगा हमारा? टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? डिस्टेंस हमने एक्स मान ली। और टाइम कितना है? टाइम कितना? 20 है सर। सॉरी, स्पीड कितनी है? 20 है। सिमिलरली T1 ही हो गया। T2 कितना होगा? यानी जब हमारा लौट के जाएगा पार्टिकल, सॉरी अब्दुल जी हमारे। सो तो डी बाई एच दोबारा, तो डी बाई एच दोबारा यानी एक्स बाय 30। बस ये अब यहाँ पे बस यहाँ पे पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दो। ये भी एक्स प्लस 20 प्लस एक्स बाय 30, ठीक है। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, कितना आया यहाँ से? 1/1/13 to 20 का एलसीएम 60 सर। यहाँ पे कितना? 30 सर। यहाँ पे कितना? 20 सर। तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 60 ऊपर चला जाएगा, 600 जाएगा सर ऊपर। हाँ 600 जाएगा भाई, 600। हाँ और 50 नीचे, तो ये जीरो वाली कट गया। और आंसर कितना आया यहाँ से? आंसर साढ़ा आ गया, आंसर साढ़ा आ गया 12। अरे यहाँ पे 2 आएगा सर, अब 2 तो भूल ही गए। हाँ हाँ 2 भी आएगा ऊपर, क्योंकि देखो ना एक्स प्लस एक्स 2x होता है ना। ये 2 आएगा इंटू 2, 12 इंटू 2 यानी कितना? यानी कितना? 24। कितना? 24। अब सर किलोमीटर पर आवर था तो किलोमीटर पर आवर ही लिख देते हैं ऐसे भी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 24 किलोमीटर पर आवर इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। इंटू 2 यहाँ पे भी होगा। देखो ना एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा ना, फिर एक्स 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 कट जाएगा, सब जैसे 2 आ जाएगा। 24 किलोमीटर पर आवर इज आवर आंसर। समझ आ गया होगा आई थिंक सो। इतना तो इजी था ये तो, है ना। चलो कोई बात नहीं, इजी था तो फिर बस इजी पीजी को इजी कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। सर आ जाओ, एक न्यू ट्रिक सिखाऊं। देखो 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 ये एक बार में रफ करने की निंजा टेक्निक। आओ डिंग 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 डिंग,
अरे ये तो डिंग 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 की जगह क्या हो रहा है? ओके, अरे यार निंजा ट्रिक्स काम नहीं करते, मैं हथौड़ी नहीं हूं ना यार, सॉरी। आ गया, कोई बात नहीं, सही है, ऐसी रफ कर देते हैं हम मैनुअली, कोई बात नहीं गई। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, कितना आंसर आया उसका? इसका आंसर आया 24 किलोमीटर पर आवर। यू गाइस कैन क्रॉस चेक, है ना, यू गाइस कैन क्रॉस चेक फ्रॉम एनीवेयर, 24 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है फाइनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 सर, वेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। रेस्ट का मतलब सर यही होता है, रेस्ट मतलब सोना नहीं होता है ना। एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन द कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ी एक्सेलरेशन कितना दे दिया हमको? एक्सेलरेशन कितना दे दिया हमको? वो दिया है हमको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना जी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर, मीटर को सर आपने क्या बना दिया? ओके, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। टाइम कितना दे दिया? 8 सेकंड से दिया। ओके, how much far does the bus travel during this time? how much far कितना चल जाएगी? तो बस सर ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि ये तो सर मैं सोते सोते कर दूँ। हाँ भाई, ऐसे सोते सोते करना चाहिए इस क्वेश्चन को। ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगाएंगे, आंसर लेके आएंगे, है ना बच्चा जी। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, कितना आएगा वहां से आ जाएगा अपना हाफ, ए रखोगे 3, टाइम रखोगे 8 सेकेंड्स, यू तो 0, तो यू 0 इंटू टी होल 0, ये तो पूरा 0। इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लोगे। आई होप यू गाइस कैन डू दिस ऑन योर ओन, है ना। समझदार बच्चे इतना कर पाएंगे, कोई बात नहीं, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। सो गाइस, हाँ देखो, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, इस बुक में अलग है ना, जहाँ मैंने एनसीईआरटी तुम्हारे ऑफिशियल डाउनलोड करी है वो अलग है, बट मैंने ये देखा कि कुछ बुक्स में ये अलग है। जो कुछ बुक्स में ये अलग है क्वेश्चन, मैं उस बुक वाला करा देता हूँ पहले, फिर ये वाला करा दूंगा, ठीक है। सो चलिए, आपको लग रहा होगा ना कि यार सर ये तो अलग गया है, हमारी बुक में अलग है, आपकी में अलग है। हाँ कोई बात नहीं, पहले मैं वो वाला करा देता हूँ जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। बस तुम ही हो मेरे करता धरता, मेरे प्रभु, ठीक है। सो मेरे प्रभु, लेट्स मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन। सो अरे बस चलिए, क्या बोलता है वो क्वेश्चन? अब तुम मेरे को क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, तो मैं बस तुम्हें बताता जाऊंगा। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, तुम अपनी बुक में पढ़ लेना, ठीक है, तुम बस सुनते रहो। ए ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, कितना? 52 किलोमीटर पर आवर, कितना ट्रेवल कर रहा है? 52 किलोमीटर पर आवर, ड्राइवर ऑफ अ कार, ठीक है। अप्लाइज द ब्रेक 52 में, उसने क्या करा? उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा सर? स्पीड तेज जाएगी। अबे स्पीड तेज होगी नहीं बबुआ, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी सर, स्पीड कम होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। हाँ सर, वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना। एक्सेलरेशन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब सर नेगेटिव, हाँ सर नेगेटिव आ जाएगा एक्सेलरेशन। हाँ सर, तुम ब्रेक लगा तो नेगेटिव आएगी। कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, कार कितने देर में स्टॉप हो गई? वेलोसिटी 0 हो गई कार की, फाइनल भी 0 हो गई, कितने टाइम में? इन t is equal to 5 सेकेंड, है ना, इतना t is equal to 5 सेकेंड। चलो सर यहाँ 3 चीजें पक्की हैं, t पक्का है, v पक्का है, u भी पक्का है, और हमारा सर इतना ही पक्का है कि a नेगेटिव होगा, है ना, a नेगेटिव होगा। चलो सर, ये तो हो गया हमारा केस 1, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन तो पढ़ा है, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड एंड द ड्राइवर कार। ओके सर, एक और कार है, ओके, वो कितने पे चल रही है? गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, उसकी कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड, ओके। वो इन अनदर कार अप्लाइज द ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड्स, उसने भी ब्रेक लगाए हैं, उसकी वेलोसिटी कम होगी, है ना, उसकी भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, है ना, उसका भी वेलोसिटी 0 हो गई है। वो बोल रहा है स्टॉप हुई है ना, तो वेलोसिटी 0 और टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड, ठीक है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस ग्राफ फॉर 2 कार्स, है ना, स्पीड वर्सेस कार प्लॉट करना है पहला का अपन को। विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल फार्दर देन आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड,
दोनों में से कौन सी कार ज्यादा दूर तक जाएगी। समझ आ रहा है, पूछ रहा है वो क्वेश्चन हमसे। ओके चलो बबुआ ये करते हैं फिर। ठीक है तो अपना जो बाकी है ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ था, तो हम बस केस 1 केस 2 करके लिख लेते हैं अब चीजों को। ओके सो जो बस कार 1 कार 2 करके लिखेंगे, बाकी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो चीजें पूछी है उसने हमसे। उसने पूछी कि डिस्टेंस किसने ज्यादा ट्रेवल करी, पहले तो ये बता दो हमें। ठीक है देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कार 1 और यहाँ लिख देते हैं कार 2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 52 किलोमीटर पर आवर, है ना। किलोमीटर पर आवर भी है ना, ये भी याद रखना। ये किलोमीटर पर आवर का कॉमन लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर। टाइम इसे कितना लग रहा है, इसे लग रहे हैं 5 सेकेंड, और इसे लग रहे हैं 10 सेकेंड। तुम ये देख रहे हो जो तेज चल रही थी उसे कम टाइम लग रहा है, और जो ज्यादा धीरे चल रही थी तो ज्यादा टाइम लग रहा है। क्या क्वेश्चन क्या पागल बनाता है ना अपन को, है ना। और इसकी भी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसकी भी 0 है, दोनों को ब्रेक लग रहे हैं। क्योंकि अब मैं बता रहा भैया कि इसका जो है प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट कर देते। चलो स्पीड निकाल दो, पहले तुम मुझे स्पीड बता दो भाई, स्पीड कितनी होगी। स्पीड ना किलोमीटर पर आवर से मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि ये टाइम सेकंड्स में है, मुझे ये भी सेकंड मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो 52 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताया था ट्रिक, याद होना चाहिए सभी बच्चों को। अगर ऐसे मीटर पर सेकंड में करना है तो फिर ये कितना हो जाएगा बच्चा जी, जल्दी बता दो। सर 52 5/18 मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है, तुम बता सकते हो यार इतना। तो 52 किलोमीटर पर इंटू 5/18 जो हमारा हो जाएगा 14.4 किलोमीटर समथिंग, है ना। 14.4 ही है, 14.4। ठीक है मीटर पर सेकेंड ये इतना हो जाता है। और हमारा जो 3 है अपॉन 18 इंटू 5, ये हमारा देखो 3 से 6 बार जाएगा, 6/5 यानी पॉइंट कितना आ जाएगा अपना 0.83 समथिंग, 0.8 है ना, 0.83 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ये दो आ गई इसकी। अब बस प्लॉट करना है, प्लॉट कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ, उसने ना क्वेश्चन में एक चीज बोल रखी थी, तो मैंने नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। उसने क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो यूनिफॉर्म है। और बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ का खासियत क्या होती है। सर सबसे जो मेन खासियत होती है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ की, वो होती है कि वो स्ट्रेट लाइन होता है ना, एक साथ रहता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो बस हमें क्या बताना है, स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ में हमें क्या बताना है। बस सर ये है 14.4, ये है 14.4, यहाँ से होगा 14.4 मान लेते हैं, और ये होगा कहीं 0.83। सर ये होगा 0.83। ये सर ऐसे जाके ये जाएगा हमारा 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 10 पे कम 0 हो रही थी ना, और ये जाके सर 5 पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, बोथ मीटर पर सेकेंड। बस सर यही है, हाँ यही तो है यार। देखो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था पहली चीज, तो ये स्ट्रेट लाइन भले ही नहीं है, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। स्ट्रेट लाइन नहीं है सर, ये नहीं है, वो नहीं है, सब चाहिए, सब एकदम है ना प्रॉपर। हाँ भाई चाहिए सर, क्यों नहीं चाहिए सर। ये क्या बना दिया आपने, इससे बड़े तो आपका पहले वाला ही था। हाँ यार बबुआ ये क्या ही हो चुका है यार इसे। क्या हम स्केल पर हम सीरीज कर पाएंगे आज। यार रोटेट का ही नहीं होता भाई, रोटेट हो जा बबुआ, नहीं हो गया। चलो छोड़ो यार तुम, कोई बात नहीं। देखो ठीक है अब I think so। देखो बस तुम ना तुम एकदम भावनाओं पे जाओ, इस बातों पे ना जाओ। यू कांट डिस्प्ले एन ऑब्जेक्ट, ओके भाई तो नहीं कर सकते तो जाओ ना बे, हटो ना। ये छोटा बड़ा भी हो सकता था क्या। वाह यार ये तो कमाल की चीज पता ली मुझे। रुको 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 डिसेंट्रलाइज कर देते हैं भाई। मान गए भाई, मान गए हम। ये हट का है भैया, हट जाओ। अरे हट जा बबुआ, नहीं हटोगे। तो इसे बंद करके चालू करना पड़ेगा क्या हमें। अरे अनटाइटल नहीं, रुको यार एक सेकेंड। छोटी छोटी चीजें ना ये गुस्सा आ जाता है हमको। रुको 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 गाइस, दोबारा स्टार्ट हो रहा है हमारा, रुक जाओ एक सेकेंड। स्टार्ट
सो देखो ठीक है, हमें याद है कितना था हमारा कितना था 14.4 मीटर पर सेकेंड था 52 वाला, और 3 वाला कितना था 0.83 था, 0.83 मीटर पर सेकेंड। तो बस ये वाला 14.4 तो ऊपर ही आएगा ग्राफ में हमेशा, और 8.83 नीचे ही आएगा हमेशा। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो ऊपर चला जाए, है ना। तो बस ये 10 आगे आएगा, 5 पीछे आएगा, ये 10 पे 0 हो रहा था, ये 5 पे 0 हो रहा था, बस ये तुम्हारा हुआ। उसने से एक और चीज पूछी, उसने मुझे डिस्टेंस ही बता दो, डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस इज नथिंग बट सर एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम। हाँ तो सर बस स्पीड और टाइम के एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो बस सर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हम निकाल देते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट इसके लिए कितनी है, हाफ इंटू 14.4 इंटू 5, ठीक है। सिमिलरली हाफ 0.83 इंटू 10। बस अब मुझे सिंपल समझ में आ रहा है भाई, देखो ये वाला ही बड़ा होने वाला है ना, तो बस सीधा शायद यही बड़ा होगा ना यार, शायद 7 यही बड़ा होगा सर, पक्का ही बड़ा होगा। तो ये जो तुम्हारा आ रहा है ये कुछ ना, ये देखो 2 से 7.2 इंटू 5, 7.2 इंटू 5 मतलब कितना आएगा तुम्हारा, 36 समथिंग आ रहा है, 36.0 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड सर मीटर आएगा सेकेंड आएगा, मीटर आएगा ना सर, क्यों बताओ सर, ये डिस्टेंस है ना। हाँ एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस होता है, बिल्कुल सही। तो बस हाफ पॉइंट इंटू 3 ये कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, 4 पॉइंट, और ये वही 4 पॉइंट जाएगा ना, 0.4 समथिंग, है ना। 0.4 यानी समथिंग लाइक 4 के करीब आएगा, 4 मीटर, इससे नियर बाय 4 आएगा, 4 के नियर बाय आएगा, नहीं एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो बस वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 4.1 आ जाए मे बी, जो भी आए तुम्हारा, तो बस वही तुम्हारा आंसर। तो तुम्हारा ज़्यादा डिस्टेंस किसने डबल किया, अपनी 14.4 वाले, यही तुम्हारे आंसर। एरिया अंडर द कर्व निकालना था, और वो तुम अपना स्केच तो कर ही सकते हो, यूनिफॉर्म दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो बस सिंपल से प्लॉट करना है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला हो गया हमारा, ठीक है। फिफ्थ वाले में अब देखो इसमें क्या बोला है, अ ड्राइवर कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर अप्लाइज द ब्रेक शीट, द एरिया रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। अरे यार ये क्या बोल रहा है, a driver of a car traveling 52 applies the brake shade the area of the car that represents you should travel with the car during this period। अब इसने क्या बोल दिया ना, इसने ये नहीं बोला कि वेलोसिटी कहीं जीरो जा रही होगी, इसने ये नहीं बोला, तो कोई बात नहीं, इसने ये नहीं बोला अगर, तो हम मान लेते हैं कि भाई तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे ना, तो देखो उसने कुछ एस्टिलेशन के बारे में बोला है अपन को ना, अपन को कुछ इसने एस्टिलेशन के बारे में नहीं बोला है, हम पर इतना मान सकते हैं कि एस्टिलेशन पक्का नेगेटिव तो रहा ही होगा, है ना। यूनिफॉर्म रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म रहा होगा, ये भी नहीं बोल सकते हम कुछ। तो देखो इसके पहला मान लेते हैं, अगर इस वाले को जाए तो हम पहला मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म है, इसमें दो केस बनेंगे। तो या तो उसने तो हमें दिया होता कि ना कि क्या है यूनिफॉर्म, और सेकंड केस बनेगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के केस में क्या हो रहा होगा, अब देखो उसने ब्रेक मारने को कहा, लेकिन उसने ये भी नहीं बोला कि वेलोसिटी जीरो गई है ना, वेलोसिटी जीरो हो गई फाइनल, उसने ये कहाँ बोला है कि वेलोसिटी फाइनल वो रुकी गया, रेस्ट पे आ गया, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन मान लेते कि जगह रुका होगा, क्योंकि तो इसमें कुछ दिया नहीं ना, टाइम दिया, बस वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी से खाली से हम कुछ नहीं निकाल सकते, हमें दो क्वांटिटीज चाहिए कम से कम, है ना। तो बिना उसके तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो बस फिर अगर यूनिफॉर्म हो रही होगी तो भाई पक्का कुछ ऐसा ग्राफ नहीं जा रहा होगा, ब्रेक लगाएगा कुछ ना कुछ कम हो गया, हमें नहीं मालूम कितनी होगी, क्योंकि हमें कुछ देते आप तो हम बता पाते, अब आपने हमें कुछ दिया नहीं तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे, ठीक है। जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉन यूनिफॉर्म में बहुत केस बन सकते हैं, तब तो यार देखो तब ऐसे भी जा सकता है ग्राफ, ऐसे भी जा सकता है ग्राफ, है ना। तो हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म है, जो नॉन यूनिफॉर्म है बहुत सारे केस बनेंगे। अगर एक केस मान के चलना है हमें, एक केस अगर अच्छा केस जो होता है वो ये मान के चल लो कि समथिंग लाइक दिस जा रहा होगा, समथिंग लाइक दिस, बस ऐसा मान लो, है ना, 52 किलोमीटर पर आवर, है ना। हो सकता है ग्राफ और नीचे ऐसे भी चला जाए, ऐसे ही चला जाए, है ना। ग्राफ कैसे भी जा सकता है, ग्राफ बहुत अलग अलग तरीके से जा सकता है। और एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व सर, बस यही दो चीजें थी, ये निकालनी थी आंसर है तुम्हारी,
5th वाला हो गया। चलो 6th वाला क्या बोलता है? हाँ 6th वाला करने वाली चीज है, 6th वाला करने वाली चीज, 6th वाला क्या करना है तुम्हें? ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे। विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट? सर फास्टेस्ट कौन चलेगा? इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा सर, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा सर, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा जिसका वो ही होगा फास्टेस्ट सर। हमें बस देखना है स्लोप से, क्या देखना है हमें? स्लोप, स्लोप, बस जिसका स्लोप ज्यादा उसका डिस्टेंस ज्यादा, बस ये देखो। अब देखो इसका स्लोप कैसा है? 45 डिग्री है इसका स्लोप। 45 कैसे पता चल रहा है सर? अरे देखो ना, बीच से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, तो होता है 45 से कुछ ज्यादा भी हो, 45 से कुछ ज्यादा भी हो, 45 से ज्यादा ही होगा, पर इसका वाले का इसका स्लोप जो है 45 से कम है, इसका 45 से कम है ना? दिखने समझ आ रहा है ये चीज। तो जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है? बस ये इतना सा होता है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बस ये जो होता है ये स्लोप है। ये जो स्लोप होता है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, तो बस स्लोप देखना है, इसका स्लोप ज्यादा, स्लोप अपने b वाले का ज्यादा है, हमारा जो है b वाला इसका आंसर। क्या बोल रहा है? आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। अच्छा मुझे ये बताओ, कहीं भी ये तीनों जो लाइंस हैं ए बी सी, कहीं एक पॉइंट पे काट रही हैं ये तीनों, एक पॉइंट पे मिल रही हैं? नहीं सर, यहाँ पे केवल दो मिल रही हैं, यहाँ पर भी केवल दो मिल रही है, यहाँ पर भी केवल दो मिल रही है। कभी ये तीनों तो साथ में कभी आ ही नहीं रही सर, तीनों साथ में कहीं नहीं आ रही, तो मतलब सर ये कभी साथ में नहीं मिलेंगी, है ना? अगर जब तीनों साथ में, जब डिस्टेंस तीनों सेम हो जाता किसी सेम टाइम के लिए, वो हम बोलते कि वो पॉइंट क्या होगा सर, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तीनों मिल रही होंगी, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं, तो वो पॉइंट कभी आ ही नहीं। तो अगर वो अच्छा नहीं है, नहीं आ गया तो कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा तो फिर हो गया कल्याण, ऐसा नहीं है ना? How far Kausi has traveled when the B passes the A? B passes the A. B A को कब पास कर रहा है? B है A और A है ये। How far does the C travel? मतलब क्या कि जब B पास किया तो C ने कितना ट्रेवल किया? तो B जो C कितना किस पॉइंट पे आ रहा है? C देखो, C कुछ यहाँ तक आ पा रहा है, C कहाँ तक आ पा रहा है? यहाँ पे आ पा रहा है। अब हमें ये पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट कितना होगा, ठीक है? ये पॉइंट कितना होगा? अब ये पॉइंट कैसे निकालोगे? सिंपल सर, अब देखो ये डब्बे कितने? 1 2 3 4 5 6 7, समझ आ रही नहीं आ रही? चलो और मैं पास से चलते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डब्बे हैं, तो बस 7 डब्बे। एक डब्बा कितने का होगा? एक डब्बा कितना का होगा? कितने का होगा? 4 डिवाइड बाय 7 का ही तो होगा सर, पक्का सर 4 डिवाइड बाय 7 का ही होगा, और नहीं तो क्या भैया? ये टोटल डिस्टेंस 4 है, 7 डब्बों में डिवाइडेड है, एक डब्बा कितने का होगा? 4 बाय 7 का, बस। ऐसे कितने? 7 डब्बे है, ये 7 डब्बे हैं, 8 वाले में भी 7 डब्बे होंगे, 7 डब्बे हैं, और ये डब्बा कौन सा दिख रहा है सर? ये सर मेरे को ना सर, ये छठा डब्बा, मतलब यहाँ तक 7 है, यहाँ तक 7 डब्बे हैं सर, ये 8वां डब्बा है, ये 9वां डब्बा है, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, तो बस तो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 13 इंटू 4/7। अयो 13 इंटू 4/7, बस ये तुम्हारा आंसर, ये आंसर है परफेक्टली भाई, यही आंसर है, ठीक है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13 इंटू 4/7। सिमिलरली इसके तुम्हारा होमवर्क है, डी वाला तुम्हें निकाल के लेके आना है, सिमिलर डिब्बे काउंट करना है, डिब्बे काउंट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है? A ball is gently dropped from 20 meter height of 20 meters. If the velocity of the increases uniformly at a rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ऐसा क्वेश्चन हमने तो याद करो कि हमने उस एक्सरसाइज वहां भी किया था पहले, जो हमारी जो बीच बीच में जो एक्सरसाइज है ना उसमें भी किया था हमने। बॉल को हमने रेस्ट से ड्रॉप किया, इनिशियल ड्रॉप मतलब छोड़ोगे बॉल को तो ऐसे छोड़ते हो एकदम से, बस ड्रॉप करते हो जिसको, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है। हाइट कितनी दे दी उसने? हाइट दे दी सर, अरे हाइट ऐसी तो सर टेढ़ी थोड़ी होती है, हाइट सीधी होती है। अरे सॉरी बच्चा जी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बना रहे हैं ना यार, बना देते हैं दोबारा।
घर की कितनी है सर, ये तो दोबारा हो सकता है 20 मीटर है, 20 मीटर, ठीक है। किस रेट से गिर रही है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन दे दिया उसने कितना अपन को, वो दे दिया उसने 10, एक्सेलरेशन दे दिया 10। देखो ये बस बता दे रहा हूँ, सिंपल करना। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम पूछा है, और क्या पूछा है, टाइम पूछा है, और बी पूछा है। तो बस अब कैसे निकालोगे ना यार, बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन तो यार। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से क्या निकल जाएगी, वी निकल जाएगी, यू तो 0 है, तो बस ये निकाल दोगे। चलो एक तो केस ये हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सब चीजें रफ कर दे रहा हूँ मैं, है ना, गिवन है सब कुछ क्वेश्चन में, मैं बस वहां पे फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या लगाना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओगे एक बार ही तो तुम लोग, ठीक है, उससे तुम्हारा क्या निकल आएगा, उससे वी निकल आएगा। देन क्या लगाना है तुम्हें, देन बस v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाना है, हो जाएगा उससे क्वेश्चन। हाँ बस सर, कोई v मालूम पड़ जाएगा, u तो 0 है ही, a सर मालूम है, बस हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सर। अब और क्या सर, आंसर थोड़ी लिख दोगे अब। ये लगाना है, u 0 था, u स्क्वायर 0 है, फिर क्या लगाना है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, बस ये तुम्हारा आंसर। चलो 8 वाले पे आ जाओ, बस 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं यार, बस 9th वाला तो कुछ है ही नहीं, 10th वाला तो सिंपल है, बस ये हो गया। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर 7.11, फाइंड आउट द कार डज ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड, शीट द एरिया रिप्रेजेंट्स द कार बाय ट्रेवल ड्यूरिंग द स्पीड। अब बताओ 4 सेकंड में पार्टिकल कहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना यार, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से कैसे, पहले तो ये निकाल लो कि ये जो एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स का कितना एरिया होगा। एक बॉक्स का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, बताता हूँ, रुको रुको। इसके लिए you just need to deep down in that, okay, dive down in that। चलो डाइव मार चुका हम इसमें, सर कैसे, अब देखो कैसे, ये कितने डब्बे, 1 2 3, सो सर अपना जो 2/3 हो जाएगा वो हो जाएगा एक डब्बे की लंबाई, ये जो होगी सर ये 2/3 है ना सर, ये 3 डब्बे और टोटल लेंथ 2 सर, इसमें एक डब्बे की लंबाई कितनी होगी, 2/5, ठीक है। बस तो 2/5 इन 2/3 जो होगा वो एक डब्बे का तुम्हारा एरिया आ जाएगा, 2/3 इंटू 2/5। अरे एकदम दिवाली की लाइट हो कभी, सॉरी 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 गाइस, मेरा लखनऊ एक्सेंट बाहर आ चुका है, सॉरी, है ना। तो 2/3 इंटू 2/5 जो होगा तुम्हारा वो एक डिब्बे की होगी, है ना। बाकी डिब्बे के निकालना है तो बस सारे डिब्बों का गिन लो कितने डब्बे हैं, और उन डिब्बों का एरिया जस्ट ऐड कर दो। अब ये जो हाफ हाफ है ना, ये जो हाफ हाफ है, अब इन डिब्बों का निकालना मुश्किल है, पता नहीं सर ये कितने बाहर होंगे कितने अंदर होंगे, तो यहाँ पर हमने ना एक अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, क्या मानते हैं, अप्रोक्सीमेशन। वो अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या कहता है, वो कहता है हमसे कि बच्चा जी इतना टेंशन लो ही नहीं, समझो, इतना टेंशन लो ही नहीं, इतना टफ क्वेश्चन है ही नहीं, समझे बबुआ। उनने क्या बोला, उनने बोला कि बबुआ जी आप ना लाइन खींचो 1 से लेके चतवार तक, चतवार खींची, फिर 0 से लेके 0 से लेके, अरे ये क्या हो गया, अरे बबुआ रुको, डिलीट करो इसको पूरे को। पहले उन्होंने बोला कि 0 से सर लाइन ले लो और एक 0 से ले जाओ यहाँ तक। अब आप तो ऐसे सोचो ना यार कि ये जो एरिया होगा ये घूम फिर कितना ही होगा, कितना ही आ जाएगा सर ये वाला जो एरिया है। हम अप्रोक्स तो बता ही सकते हैं ना कि अप्रोक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो बस अप्रोक्स हो जाएगा हमारा इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में यही है आंसर। मैंने क्वेश्चन खुद करके देखा, फिर मैंने पहले जो किया था वो मैंने किया था वो स्क्वायर वाले मेथड से, तो मुझे समझ नहीं आया था, पर मैंने फिर एक दो जगह देखा, ये एक दो जगह देखा तो सब जगह मतलब वो ऐसे करके दे रहे हैं, मतलब क्या, हाफ 4 into 6, बस सिंपल, तो वो 12 मीटर ही दे रहे हैं एरिया को, कितना 12,
वो कैसा आएगा, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है 4 है, हाइट कितनी है 6 है, तो बस ऐसे हमारा आंसर आ रहा है। समझ रहे हो? तो बस एरिया बताना तो एरिया बता सकते हो सिमिलरली, बस यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, सही पूछो तो। चाहे तो पता है ये जो दे सकते थे ना, इसे ये बोल सकते ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोल देते ना एक बार को, लेकिन ये क्वाड्रेंट है नहीं असलियत में, मजाक से। क्योंकि देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल का इतना एक चौथाई भाग, सर्कल का एक चौथाई भाग। सर्कल में रेडियस तो कांस्टेंट रहती है, तो अगर ये 4 था तो ये भी 4 होना चाहिए था, तो ऐसा भी नहीं है। ये 6 है, ये 4 है, तो ये सर्कल भी नहीं है। तो ये निकालना जो है ना वो टफ है, इसलिए मैं ट्रायंगल मान के इसका आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, जो होता है हाफ इंटू 4 इंटू 6, यानी कितना 12। ठीक है, 12 मीटर। ठीक है, एरिया अगर टोटल बताना है तो ये टोटल एरिया होगा, शेड करके ये वाला। विच पार्ट ऑफ द कार रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में सर क्या चाहिए होता है, सर स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। स्ट्रेट लाइन जहाँ दिख रही है बस वहां मना दो, स्ट्रेट लाइन कहाँ क्या दिख रही है सर, बस 6 सेकंड के बाद हमारी स्ट्रेट लाइन चालू हो रही है, तो आफ्टर 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड टाइम इज इक्वल टू आफ्टर 6 सेकंड, ये जो एरिया है पूरा ये वाला जो मतलब जहाँ स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो फिर हमारा टाइम 6 सेकंड के बाद यूनिफॉर्म मोशन होना स्टार्ट हो रहा है। चलो 9th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th वाला क्वेश्चन बोलता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एंड गिव्स एन एग्जांपल ईच ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। अच्छा सर ये बात आओ, ये पहली चीज तो ट्रू है सर, कैसे ट्रू है, ये कैसे ट्रू हो सकता है सर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी सर, एक्सेलरेशन है तो सर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तो मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी चेंज हो रही होगी ना सर, आप कैसे बोल सकते हो कि जीरो है, जीरो हो जाएगी। बेटा जी एक बात आओ, आपने बॉल यहाँ से ऊपर फेंकी, बॉल ऊपर गई, बॉल ऊपर गई तो बॉल ऊपर जाके रुकेगी तभी तो वापस आएगी। कल बताया था मैंने आपको, आपने एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं, वो एक्सपेरिमेंट किया होगा तो क्वेश्चन हाल समझ आ जाएगा। बॉल ऊपर जाके रुकी, जब बॉल ऊपर जाके रुकी तो क्या उस पर ग्रेविटी नहीं लग रही थी, ग्रेविटी, हाँ सर ग्रेविटी तो लग रही थी। ग्रेविटी क्यों लग रही थी, क्योंकि जब वो हाईएस्ट पीक पॉइंट पे अपने पहुंची तब भी ग्रेविटी तो थी ना उसका, तभी तो वापस आएगी नीचे। तो यही बस वेलोसिटी जब उसकी जीरो हो गई होगी, यानी जब वो पीक पॉइंट पे होगी अपने, ग्रेविटी तो तब भी लग रही थी, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब भी लग रहा था, तो मतलब तब वेलोसिटी जीरो थी, तो ये चीज ट्रू है। ये हमारा क्या एग्जांपल हो जाएगा, बॉल थ्रोन अपवर्ड्स विद एन कांस्टेंट वेलोसिटी v। यहाँ पे लिख दूं क्या, लिख देता हूँ, चलो ठीक है, बॉल थ्रोन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, फिर इससे तो अपना लिखते हैं, तभी बोलता हूँ ना कि यार मत लिखवाओ से बस तुम लोगों को जो है ना मजा आता है मेरी राइटिंग, गंदी राइटिंग लिखने में, इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। सो नेक्स्ट क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। सर ये कभी हो सकता है क्या, सर ये कैसे होगा सर, अगर एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म स्पीड तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना सर। हमारी कार चल रही है अगर, ठीक है, और मैंने उस पर ब्रेक लगा दिया, ठीक है, और ब्रेक मैंने लगाया है ना, तो वो कॉन्स्टेंटली मान लो वो नीचे स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है तो सर वेलोसिटी कम होगी तो स्पीड तो कम होगी, स्पीड कम होगी तो फिर सर कैसे, है ना, कार ब्रेक, कार ब्रेक इसका बड़ा एग्जांपल है। कार को ब्रेक लगाया तो सर एक्सीलरेशन तो हो गई, मान लिया एक्सीलरेशन कांस्टेंट से वो आज नीचे जा रही है, नीचे आ रही तो सर स्पीड कम होगी। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हाँ ये जो है ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है। ये क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन बट एंड एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है बबुआ, हाँ, और ये ट्रू है। ये ट्रू कैसे है, देखो कैसे ट्रू है ये बता दो ना सर, ये बता देते हैं, रुको। मान लो हमारी एक सैटेलाइट है जो अर्थ के तवार रोटेट कर रही है, ठीक है, सैटेलाइट है हमारी, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट है जो अर्थ के तवार रोटेट कर रही है, इस पे एक फोर्स लगता है,
फोर्स कौन सा लगता है इस पे? सर ग्रेविटी का फोर्स लगता है ना, तभी तो अर्थ के पास रोटेट कर रही है। फोर्स लगेगा तो ये चली जाएगी स्पेस में, स्पेस में ले जाएगी तो सर तो कोई फोर्स ही मतलब खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। तो फिर सर हमारी जो सैटेलाइट है वो घूम किस मोशन में रहती होती है? घूम रही होती है एक से सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है और उस पर फोर्स लग रही होती है ग्रेविटी, और जो उसके परपेंडिकुलर है वो घूम ऐसे रही है और फोर्स ऐसे लग रही है, तो फिर कैसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है? इसको बोलते हैं कि सर ये हमारा जो मोशन है वो कौन एक्सेलरेशन से भी हो रहा है, एक्सेलरेशन भी है उसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होगा ना सर, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में हर बार क्या चेंज होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगी, एक्सेलरेशन चेंज होगी तो फिर सर तो फिर एक्सेलरेशन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। एक्सेलरेशन चेंज हो भी सकती है, हो भी सकती है, लेकिन हम मान रहे भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। चलो विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन इट इज ट्रू, चलो समझ आ गई होगी। अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा इजी है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ऐसा देता हूँ, सॉरी देखो सी वाले का जो है ना, इसका एक और क्वेश्चन हो सकता है, एक और आंसर भी हो सकता है, कौन सा वाला? मान देखो जो तुम्हारा अर्थ है, याद करो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने चैप्टर स्टार्ट ही किया था तब तो मैं अर्थ और सन का बताया था कि सन जो है वो अर्थ की रोटेट करता है या अर्थ जो है सन की रोटेट करता है। बच्चों को पता सर वो तो रिलेटिव मोशन होता है ना, रिलेटिविटी होती है वो तो, मतलब पर असली तो सर यही है कि सन जो है हमारा वो स्टेशनरी रहता है, और वो भी स्टेशनरी नहीं है। तो हम लोगों को ये चीज थोड़ी मालूम है कि सन भी स्टेशनरी नहीं है, सन भी चल रहा है, हमारा सोलर सिस्टम भी चल रहा है? लेकिन वो थ्योरी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम है यार, ऊपर चीजें मालूम है उसमें बस, है ना। पर हाँ अगर मैं कभी पढ़ूंगा तो पक्का तुम्हें उसको बताऊंगा कि वो कैसे होती है। आई विल ट्राई कि मैं उसे पढ़ के तुम्हें बता सकूँ। ओके सो तुम्हारा जो अर्थ है वो भी सन की तरफ रोटेट कर रहा है, ये अर्थ है ये सन, तो वो भी एक ग्रेविटी तो उन दोनों के बीच में भी है ना, दो मास के बीच में ग्रेविटी तो होती है, फोर्स होगा कोई ना कोई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो बस ये जो फोर्स है ना, और अर्थ की तरफ घूम रहा है, तो ये भी कैसा उसका एग्जांपल हो जाएगा, इसी का एग्जांपल हो जाएगा कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके इसका आंसर लिख दो, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना किलोमीटर, सर अरे सर भयंकर किलोमीटर, अरे तो डरना क्यों है भैया, 42250 इंटू 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके मीटर में हो जाएगा ना। ओके सो ये मीटर में हो गया। कैलकुलेट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व, टाइम कितना दे रखा है? 24 आवर्स। तो बबुआ जी हमें ये बताई दो, हमें ये बताई दो कि सर वेलोसिटी क्या होता है हमारा? वेलोसिटी क्या होता था सर? वेलोसिटी होता था हमारा सर 2 पाई आर अपॉन टी। बस वही लगाना है, आंसर निकालना है। चलो लगा देते हैं, तुम्हारा इतना काम भी हम कर देते हैं, तो बस तुम सो सको आराम से छुट्टियों में, है ना। 2 पाई आर अपॉन टी, अब 2 पाई, पाई 22/7, 42250 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन व्हाट्स का 24 हार को 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसको 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये मीटर पर सेकेंड्स में आएंगे ना सर। हाँ बेटा जी, बस सर ये इसका कैलकुलेशन करके हमारे बच्चे करके दिखा देंगे, बच्चे हमारे कैलकुलेटर्स हैं, है ना बच्चा जी। पेपर अभी खुद को करना पड़ेगा, तो अभी भी जाओ और खुद ही करो। ओके 0 से 0 काट देना, 0 से 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पे कितना बन जाएगा? केवल एक 0 आ जाएगा, तो फिर इरेज कर देते हैं ये वाला 0, है ना। कितना बस 10 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी बस फिर क्या करना है, ये 2 से ये 12 बार ही जाएगा, ठीक है। करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। इतना कैलकुलेशन कर ही लेना यार, है ना। बस देखो ज्यादा टफ नहीं, 20/7 यहाँ पे रखोगे, शायद ये 7 से तो नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ ये सब इससे कटेगा बढ़िया से, तो काट देना, ठीक है। इजी है, बहुत टफ नहीं है, कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। सो अब हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है फाइनली गाइस, हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। आई होप कि मैं तुम्हें इस चैप्टर के बारे में सब समझा पाया हूँ, चैप्टर कैसा था क्या था, ठीक है। मैंने कोशिश पूरी की है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा लेक्चर, एक एडवांस लेक्चर इस
पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आ सकता हूँ, लेकिन वो अभी नहीं आएगा। वो हम फोर्स ऑफ लॉ तो मोशन कर लेंगे, इसका आगे वाला चैप्टर भी कर लेंगे, उसके बाद वो चैप्टर आ रहा होगा, है ना। सो गाइस डोंट नीड टू वरी, ठीक है। तो आपने होता है एडवांस तक पढ़ाओगे, एडवांस तक ही पढ़ाएंगे बाबूआ जी, चिंता ना करो, है ना। तब तक के लिए, तब तक के लिए हम लिख देते हैं। अरे हमारा ये हमारा जो सेटअप है ना यार, सेटअप हमारा एकदम सटिया गया है, क्या सटिया गया। हाँ मतलब इतना ऐसा एक्सेंट क्यों बोल रहे हो। हाँ यार मैं भी ये सोच रहा हूँ, बट ये जो अपने रूट से ना हमें जुड़े रहना चाहिए। आप दिखने के लिए कि हम बड़े कूल हैं सर, हम बड़े सर बेशिंग है सर, इसलिए ना अपने स्लैंग को, अपनी लाइफ को या ना एंजॉय करना चाहिए। ऑलवेज एंजॉय लाइफ। अपने आप को दूसरों के लिए अगर आप चेंज करते फिरोगे ना कि यार देखो दूसरा बंदा इतना वो है, वो इतना अच्छा है, ये वो इतना वो है, उसके लिए अपने आप को चेंज करते फिरोगे तो फिर आप लाइफ में ना खुद के लिए कुछ नहीं रह पाओगे कभी। सो ट्राई कि आप अपने लिए जियो, अपने लिए अपने काम करो यार, और बस खुशी के साथ पढ़ते रहो। बिकॉज पढ़ाई करने में मजा तभी आता है जब चीजें प्रॉपरली चलती रहें। सो गाइस मेरे राइजर्स, अपने काम को अच्छे से करते रहना। मिलते हैं अब तक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, जो कि होगा हमारा न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग। अपने दोस्तों को बताओ, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, है ना। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप यू guys enjoyed this chapter, and bye bye guys.